खबर लखनऊ से, जहां बख्शी का तालाब तहसील में आए नवागत एसडीएम से नहीं संभाल रहा कार्यभार। अवैध मिट्टी खनन को अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे उप जिलाधिकारी बीकेटी। तहसील प्रशासन को क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन की जानकारी तक नहीं मिलती, जबकि खनन माफिया बीकेटी तहसील क्षेत्र में आए दिन अवैध खनन को दे डालते हैं अंजाम। बीकेटी सैरपुर थाना क्षेत्र में आए दिन हो रहा है अवैध मिट्टी खनन का कार्य। स्थानीय पुलिस भी अवैध मिट्टी खनन में साध रहे चुप्पी। बीते दिनों पश्चिम गांव के मजरा में अवैध खनन के बाद खंतारी में अवैध खनन को खनन माफियाओं ने दिया डाला अंजाम। खबर मध्य प्रदेश से, जहां चोरों ने सोना, नकदी सहित राइफल और कारतूस समेटकर लाखों का माल किया पार। अंबा तहसील के अंतर्गत ग्राम अमरपुरा में पूर्व सैनिक राम नरेश शर्मा सन ऑफ बाबूराम शर्मा के घर चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व सैनिक राम नरेश शर्मा, जो कि सेना से निवृत्त होकर उपरांत अपने पैतृक गांव अमरपुरा में अपने परिवार के साथ निवास करते थे, रात को पशुओं के पास बने कमरे में सो रहे थे। घर के पीछे एक खिड़की लगी हुई थी, जैसे तोड़कर चोर घर में प्रवेश कर गए और चोरों ने लाइसेंसी बंदूक 315 बोर इंडियन कारतूस सहित सोना और नकदी हाथ साफ करते हुए लाखों का माल पार कर दिया। यह घटना शनिवार की रात की है और इतवार की सुबह की, जब सुबह घर के परिजन उस कमरे के अंदर गए तो पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, तो उसे देखकर सभी सन्न रह गए। घर के पिछले सिम खिड़की लगी हुई थी, जो उखड़ी हुई मिली। जब इस घटना की सूचना अंबा पुलिस को मिली तो तत्काल नगर निरीक्षक वीरेश कुशवाहा, एसडीओपी परमाल सिंह मेहरा घटना स्थल पर पहुंच गए। मौके का मुआयना करते हुए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट उप निरीक्षक संध्या जी को बुलाया गया। फिलहाल मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। चोरों को पकड़ने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है। चोर किधर होके घुसे हैं घर पर? ये खिड़की खोल के घुसे हैं इधर से। ये खिड़की है, इसको खोल के घुसे हैं और इधर से रोड साइड से ही आए होंगे। इसको तोड़ा है उनने। हाँ, और क्या क्या सामान गया आपका? सामान एक राइफल गई है। राइफल कौन सी थी? 315 इंडियन। और उसके साथ कारतूस वगैरह ले गए? कारतूस भी ले गए। कारतूस भी ले गया। और सामान जैसे सोने में क्या क्या आपका गया था? सोने में एक बारी थी, एक अंगूठी थी और एक कोई नाक की पोंगड़ी वगैरह थी, एक मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र कुल मिला के 2.5-3 तोले सोना होगा। 2.5-3 तोला सोना। और पैसे भी गए आपके? पैसे कैश तो एक हम ले आए थे, वो तो 50,000 वो कैश। हाँ। और ये लेडीज के रखे होंगे इनके पास। आराम से बोलो। आए पता नहीं। हाँ, और ये बच्चों के आए पुतरियाँ वगैरह आई, वो भी चले गए। कितने का सामान गया? हाँ, करीबन 2-2.5 तोला सोना गया है। हाँ। और बंदूक ले गए और सामान में और कुछ भी ले गए थे। सामान से टोटार के डाल गए अभी, और तो घी ले गए, घी भी ले गए। घी ले गए, बर्नी ले गए। एक तो देखो, एक हंसी का जो चीज अंदर रखी जाती। हाँ, ठीक है। तो आप इस कमरे में नहीं सो रहे थे? बराबर वाली चीज नहीं थी इसमें, वैसी चीज नहीं थी। पैसे थे और ये बक्सा वगैरह थे, ऐसे ही कपड़ा लगता थे। हाँ, इसमें सोने की चीज कुछ नहीं थी। ठीक, सोने की चीज नहीं। बहू को धन्ना ठंडा तो अलग, हाँ। तो जा में जो मैं चीज रहती, एक जंजीर, 2 अंगूठी और 2 जोड़ा बारी। अरे क्या बोल रही है तू बिना वजह की? तो बता, जंजीर बोला नहीं। जंजीर क्यों बोल रही है? जंजीर नहीं, झूठ मत बोलना। जो सामान गया है तुम्हारा वही बात करना, वही कहना, ठीक है? खबर धौलपुर से, जहां कुशवाहा समाज का 2 अगस्त का रोड रोको आंदोलन स्थगित, न कि समाप्त। बारिश के बाद हो सकता है आंदोलन। आज रुद्रावल में कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति एवं कुशवाहा समाज बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में आरक्षण संघर्ष समिति और कुशवाहा समाज के सैकड़ों कुशवाहा समाज बंधुगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद दिया गया
और कुशवाहा समाज की सभी मांगों को लेकर विचार किया, जिसमें 3 सूत्रीय मांगों में से 2 अगस्त के अल्टीमेटम के बाद सरकार ने कुशवाहा समाज की लव कुश कल्याण बोर्ड की मांग को पूरा कर दिया और 12% आरक्षण और प्रदेश में लव कुश छात्रावास जैसी मांगे अभी अधूरी है। इस अवसर पर सह संयोजक वासुदेव कुशवाहा का कहना है कि हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे आरक्षण और छात्रावास की मांग अभी अधूरी है। सरकार ने अल्टीमेटम के बाद बोर्ड बनाया, उसके लिए धन्यवाद। सरकार अन्य मांगे भी पूरा करे। हम आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करते हैं, न कि हम आंदोलन समाप्त करते हैं। यदि आगे हमारी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से आंदोलन करेंगे। हमने 2 अगस्त के आंदोलन को लेकर जो अल्टीमेटम दिया था, सरकार ने 3 हमने सरकार के सामने मांग रखी थी। एक मांग को मान लिया है। जब तक एक मांग मान ली गई है, अभी हम मुख्यमंत्री साहब से बात करेंगे, वार्ता में 12% आरक्षण की बात करेंगे जब तक हम स्थगित करते हैं, क्योंकि हम लव कुश कल्याण बोर्ड बन गया है। तो इससे हम सभी विधायकों का और हम माननीय गहलोत साहब का धन्यवाद देते हैं, विशेषकर हमारे टाइगर टीम का, जिन्होंने 1 साल से रात और दिन मेहनत की थी। ये हमारी मेहनत का फल है और विधायकों ने तो सपोर्ट किया था। और 2 अगस्त के कार्यक्रम को जब तक हम स्थगित करेंगे, अभी 2 या 3 में हम मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि वो हमें वार्ता के लिए बुलवाएं और हमारे बीच में वार्ता हो जाए, तो हम फिर उसके बाद में जजमेंट देंगे। OSD देवाराम जी से हमें कह दिया है कि हमारी CM साहब से वार्ता करवाएं। हमारे लव कुश कल्याण बोर्ड बना दिया है, वित्तीय आधार पर नहीं बनाया तो उसके बाद में हम एक्शन भी कर सकते हैं। उसको स्थगित किया है, उसको ब्लॉक नहीं किया जाए। जय श्री राम के नारे से गूंजा हरिपुर। दिनांक 23 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल वैशाली की जिला कमेटी की बैठक श्री राम वाटिका, मड़ई रोड, हाजीपुर, वैशाली में रखी गई, जिसमें प्रांतीय महामंत्री अजय गर्ग, उत्तर बिहार के प्रांतीय कार्यकारिणी अवनीश भारद्वाज, विभाग महामंत्री गौतम राणा और अतुल पारासर, जिला कार्याध्यक्ष भारती इंदू ऋतुराज उपस्थित थे। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के हिंदू ही आगे मुहिम के तहत हनुमान चालीसा केंद्र, प्रेरक हिंदू परिवार, हिंदू संवाद केंद्र तथा एक मुट्ठी अनाज के माध्यम से जुड़ने की योजना के बारे में कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस की योजना, विभिन्न स्थानों पर ध्वज लगाना, नुक्कड़ सभा करना, पद यात्रा तथा रैली करने का संकल्प लिया गया। साथ ही विजयादशमी के अवसर पर कन्या पूजन, दुर्गा सप्तमी का पाठ, शस्त्र पूजन के 2000 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम तय किए गए। जन्माष्टमी के मौके पर बच्चे ही आगे का कार्यक्रम, दिवाली में बच्चों के बीच मिठाई, वस्त्र और पटाखा वितरण का कार्य करने की बात कही गई। नवंबर में सूचीबद्ध तरीके से हिंदू रक्षा निधि डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी को दिया जाएगा। बैठक में कुछ नए कार्यकर्ताओं के दायित्व की भी घोषणा हुई। गाय खाने वाले के साथ चले गए, हम गाय बचाने वाले रहे, इसलिए हम इधर काम कर रहे हैं। और हमारा जो मान बिंदु था उस पर हम अटल हैं। और इस समय इसलिए भारतीय हिंदू समाज, सनातन समाज ने हमको स्वीकारा है। और आज हम आपको आग्रह बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बढ़ते हुए कदम, अपना केंद्रीय टोली आई हुई थी पटना में हमारा केंद्रीय बैठक हुआ था। जो लोग गए होंगे यहाँ से उनको पता होगा। अभी हमारे पूरे भारतवर्ष में 442 समिति है, काम कर रही है। ब्लॉक समिति। खबर अलवर से, जहां सांसद बालकनाथ योगी को बूढ़ा पंचायत में ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। रेडी उपखंड क्षेत्र में बूढ़ा पंचायत में सांसद बालकनाथ योगी का दौरा रहा। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सांसद बालकनाथ योगी का जोरदार स्वागत करते हुए बूढ़ा के निवासियों के द्वारा सांसद बालकनाथ को अपनी समस्या को लेकर आकोदा मीना बूढ़ा के लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उपस्थित लोग विजय समर्थन लाल, बन्ना राम मीना, भाजपा नेता धर्मचंद शर्मा बूढ़ा, सुनीता मीना, भावी सरपंच हरिराम मीना, नेमी आकोदा, महेश चंदवाड़ा आदि समस्त गांववासी मौजूद रहे। ग्रामीणों के द्वारा आकोदा मीना ने स्कूल में खेल मैदान को बनाया जाए, आकोदा मीना बूढ़ा में शमशान घाट की 4 दीवारी की जाए, बूढ़ा के विद्यालय के खेल मैदान बनाया जाए,
आकोदा, मीना व बूढ़ा में एक खेल स्टेडियम बनाया जाए आदि प्रमुख मांगे सांसद महोदय के सामने रखी। सांसद महोदय ने जल्द से जल्द मांग पूरी करने के लिए कहा। शमशान घाट की 4 दीवारी या शमशान भूमि शमशान घाट के भूमि के नाम से दर्ज है या कोई चारागाह है, उसमें नहीं लग सकता पैसा। पहले उसको शमशान भूमि में दर्ज कराओ, तभी उसमें पैसा लग सकता है, अन्यथा नहीं लग सकता। दूसरा है गांव बूढ़ा के विद्यालय का खेल मैदान आ गया, और बाकी सार्वजनिक भवन निर्माण में गांव के अंदर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों की विशेष कमी। अब ये बात देखो, बताओ, राजस्थान सरकार का काम है अध्यापक लगाना। अब इन्होंने क्या करा, स्कूल के नाम तो लिख दिए 10वीं से 12वीं, स्कूलों में कमरे नहीं, पढ़ाने को मास्टर नहीं। तो किस प्रकार का आपकी घोषणा पत्र रहा? मतलब आप लिख दो, नाम बना दो, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं आपको कह दूं कि मैं आपके गांव में अभी तुरंत रेल चला दूं, या मेरे कहने से चल जाएगी क्या? जब तक रेल की पटड़ी नहीं बिछेगी, जब तक रेल चलेगी क्या? तो ऐसी राजनीति जो गहलोत कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। खाली स्कूलों का नाम लिख दिया, बढ़ा दिया, क्रमोन्नत कर दिया, उनमें मास्टर नहीं, कमरा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इनकी बातों में नहीं आना है, ये झूठ की दुकान है। आपसे 18 में चुनाव में जीत कर आए थे, तब भी आपसे झूठ बोला था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हुआ है तो बता दो। उससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है कि आपका वोट लेने के लिए आपसे झूठ बोला और आज तक आपका कर्जा माफ नहीं किया, और अब फिर वही दुकान लेकर आ गए हैं। कभी बिजली की बात करते हैं, कभी सिलेंडर की बात करते हैं। ये केवल और केवल आपको गुमराह करने की बातें हैं, सिर्फ चुनाव तक वोट लेने की बातें हैं। जैसे ही इनकी सरकार अगर बन गई, खुदा न खास्ता, हालांकि 100 to 100% इनकी सरकार नहीं बनने वाली, 150 से अधिक भाजपा की सीटें आने वाली हैं, लेकिन इनका यही देकर बन गई तो अपनी मौजी मौज, ये जो सब्सिडी वब्सिडी अपने को 5 साल फिर राज करने को मिल जाएगा, इनको सबको बंद। ये तो सिर्फ सरकार आने तक का ड्रामा है इनका, इनको समझना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जो कानून का राज राजस्थान में स्थापित होगा और जनता का विकास ही उसकी प्राथमिकता होगी, यही मूल मंत्र भाजपा का है, और इसी मूल मंत्र पर हम सब लोग मिलकर आपकी सेवा में लगे रहेंगे। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन। जो भी मांगे दी हैं, जो राज्य सरकार से संबंधित होंगी, उनको लिखेंगे, और जो हमारे करने लायक होगी उसको हम करेंगे। और पानी की जो समस्या, उसका निवारण हम निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन इस कांग्रेस के कारण हम जो नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी मजबूरी को आप समझते हुए हमारा समर्थन करेंगे और निश्चित रूप से भाजपा को शासन में लाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। में क्या है कि पहले इसका प्रपोजल बना नहीं है, उसका कारण ये रहा कि यहाँ पर जमीन में पानी नहीं है। अभी हमने राजस्थान सरकार को, अभी नहीं 3 साल से हमने राजस्थान सरकार के पीछे पड़े हैं कि हमें प्रपोजल बना के दे दीजिएगा कि पानी कहाँ से लाना है। आज दिनांक तक भी इन्होंने उसका प्रपोजल नहीं बनाया, कोई डीपीआर नहीं बनाई। पैसा देने के लिए हम तैयार बैठे। ये बात आप राजस्थान सरकार से पूछ सकते हैं आरटीआई लगाकर, जिसमें हमने बोला है राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, थानागाजी, अलवर ग्रामीण, अलवर शहर और बानसूर, इन 5 विधानसभाओं में कहां से पानी लेकर आना है, चाहे चंबल से लाना हो, चाहे ईसरदा बांध से लाना हो, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसकी डीपीआर नहीं बनाई है, जिसके कारण ये काम अभी रुका हुआ है। अभी 2 महीने पहले सीकर का पास हुआ है, हमारे अलवर का भी पास हुआ, रामगढ़ की तरफ का, उधर की 5 विधानसभाओं का 5783 करोड़ 5783 करोड़ रुपया पास हुआ है। लेकिन ये इलाका छूटा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कारण। ये हमारा राजनीतिक आरोप नहीं है, ये सत्यता है, आप इसकी जांच कर सकते हैं। दूसरी बात है, पानी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मिल जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन इस राजस्थान सरकार के होने के कारण नहीं मिल पाया है। ये हमारी विडंबना कहो या हमारा दुर्भाग्य कहो कि आज राजस्थान में ऐसी सरकार बैठी है जो केवल अपनी सत्ता के बचाने के लिए, अपनी सत्ता में रहने के लिए और अपने विधायकों को खुश करने के काम में ही व्यस्त है। जिस प्रकार से इसमें इनके विधायकों ने खुलेआम लूट मचाई है, इस
पंचवर्ष की सरकार में इतिहास में दर्ज ये सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। कहां के किस किस प्रकार के भ्रष्टाचार किए हैं आप सब जानते हैं। इन 5 सालों में जो ये सरकार चल रही तब से लेकर अब तक महिला अत्याचार में नंबर 1, गुंडागर्दी में नंबर 1। ये गुंडागर्दी कभी सुनी थी क्या आपने राजस्थान में? सरेआम आके गोली मार जाते हैं, चलती बस में अपराधियों का गैंगवार होता है, पुलिस के ऊपर मिर्च डाल देते हैं आंखों में। कभी सुना था राजस्थान में ऐसा होता है? इन 4 सालों में आपने क्या क्या नहीं सुन लिया। अभी करौली के अंदर एक हमारी बहन को वहां पर सरेआम मार दिया जाता है, उसके ऊपर तेजाब डालकर कुएं में डाल दिया जाता है, उसके साथ गलत काम किया जाता है। अभी जोधपुर की घटना हुई है, आपको ध्यान है। ऐसी अनेकों घटनाएं राजस्थान में जो घटित हो रही हैं, उसका एक ही कारण है कि ये सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बाकी रही पानी की बात, तो मैं पुनः आपको कहना चाहता हूं कि सरकार जल्दी से डीपीआर बना दे, इसका पैसा हम केंद्र से पास करवाएंगे और एक एक घर तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम नहीं पहुंचा पाए तो इस कांग्रेस के कारण नहीं पहुंचा पाए, आगे भविष्य में बीजेपी की सरकार बने और बनते ही ये कर देंगे। उससे पहले तो अच्छी बात है, नहीं तो बनते ही इसकी डीपीआर बनाकर और कहीं से भी पानी लाए वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके घर में पानी का कनेक्शन होगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। बाकी जो रही अन्य जो कार्यों की बात है, तो जितना भी मेरे से संभव हो पाएगा, क्योंकि ये सब कार्य राजस्थान सरकार के आते हैं।